ये कहानी करीमनगर जिले एक छोटे से गांव पुलिस थाने से जुड़ी हुई है, जहां आईएसपी साहब ने एक अनोखा बेस बताते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि थाने का दरोगा ने एक लड़के को अवैध रूप से जेल में बंद कर रखा था और वहां के दरोगा गरीबों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। आईएसपी साहब ने इस केस के बारे में गंभीरता से समझा, पर योजना बनाते हैं, पर वह भिखारी के बेस में थाने जाकर के देख लेंगे कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनकर खुद के लिए एक सामान्य गरीब व्यक्ति के रूप में परिवर्तन कर लिया। और दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, वो गाँव बहुत ही संकट में था। उस गाँव के थाने में एक दरोगा रहा करता था और उन गाँव वालों पर वो हमेशा जुल्म करता रहता था। उसके गांव में आ जाने से गांव में सन्नाटा सा छा जाया करता था। उसी गांव में मुन्नू नाम का एक लड़का रहता था। मुन्नू पढ़ने नहीं जाया करता था, मगर उसकी समझ और चालाकी। और उसी गांव में एक मोनिका नाम की लड़की रहा करती थी। मोनिका पढ़ने लिखने नहीं जाया करती थी, मगर उसकी समझ और चालाकी गांव के लड़कियों से काफी ज्यादा तेज थी। मोनिका के पिताजी पशुपालन का व्यापार का काम किया करते थे और मोनिका उन पशुओं का देखभाल करने में लगी रहती थी और दूध भी वह दुकानों पर और गांव के लोगों के घर पहुंचाने जाया करती थी। वो जितनी सरल और सुंदर थी उतनी ही मिलनसार थी। यदि कोई इसको प्रेम से कुछ करने को कहता तो वो मना नहीं करती। उस गांव के थाने में भी मोनिका दूध देने के लिए जाया करती थी और वहां का दरोगा उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, पर कभी कभी तो उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाया करते थे। गांव वाले उस दरोगा से बहुत ही ज्यादा खुश थे और गांव में किसी लड़की की शादी होती थी तो पैसे भी सहयोग करते थे। और वैसे उस गांव के लोगों से सबसे मिलकर रहते थे। एक दिन दरोगा राज का खाना खाकर सोया और सोता ही रह गया। सुबह जब कुछ सहकर्मी उठकर और उनको आवाज लगाते हैं तो दरोगा जी की कोई प्रतिक्रिया न देख सभी सहकर्मी डर जाते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। तब उसकी लाश थाने से बाहर निकाला जाता है और उनके घर वालों को खबर की जाती है। उनकी पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ आती हैं और उनकी लाश को देखकर रोने लगती हैं। तब कुछ समय के बाद उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ता है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। कुछ दरोगा की लाश को उनकी पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद उस थाने में एक नए दरोगा मनोज की एंट्री हो जाती है। उस दरोगा के वहां आने से बाद में गांव वाले उतना खुश नहीं होते हैं। उनके मन में हमेशा से चल रहा था कि पता नहीं ये दरोगा अच्छे से व्यवहार करेगा या नहीं। तब एक दिन गांव वाले उस दरोगा के स्वागत के लिए उसी गांव में बुलाते हैं और स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। तब दरोगा मनोज आता है दर्शक बंधु और गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोग क्या समझते हो कि तुम मुझे ये सब करके अपने बस में कर लोगे। मैंने तुम जैसे कोड़ियों के भाव बिकने वाले लोगों को देखा है और मेरे आगे किसी के आगे नहीं चलेगा। और जो उलझने की कोशिश करेगा वो समझो गया काम से। दरोगा की बात सुनकर पूरे गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उस गांव वाले आपस में बातचीत करने लगे कि लगता है ये दरोगा बहुत ही सख्त है, इसलिए सब लोगों को इनसे बचकर रहना होगा। एक दिन गांव के एक व्यक्ति की साइकिल चोरी हो गई थी। तब वह थाने जाकर के दरोगा से कहता है कि दरोगा जी, मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है और आप चाहोगे तो वह साइकिल जल्द ही मिल जाएगी। तब दरोगा गुस्से में उठता है और उस व्यक्ति को धक्का मारकर कहता है कि तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, तूने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है क्या, जो तेरी मैं साइकिल खोज कर लाऊं। दफा हो जा, वरना यहाँ से जेल के अंदर करूंगा। वो व्यक्ति डर के मारे था थाने से गिरते फिरते थाने से भाग आया और गांव वालों को उसके रवैया का बताने लगा। एक दिन दरोगा गांव के खेतों की ओर घूमने निकला था तो उसे वहां पर कुछ महिलाएं दिखाई दी, तो महिलाओं के पास जाकर के उसे घूरने लगता है और गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। गांव की महिलाएं रोते हुए घर पहुंच जाती हैं और अपने परिवार वालों से कहने लगती हैं, मगर उन महिलाओं की बात सुनकर के घर वालों ने उस पर कोई क्रिया नहीं दिखाई, क्योंकि गांव के लोग अब उसके डर के सह में जीने लगे थे। अब वो दरोगा हर एक दिन किसी न किसी गांव की महिला को छेड़ते रहता था। एक दिन मोनिका थाने में दूध देने गई और दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठे ताश खेलने में व्यस्त था। तभी मोनिका कहती है कि दरोगा जी, आप दूध ले लो। तभी वह दरोगा मोनिका को देखता है तो उसी वक्त उस पर मोहित हो जाता है। तब वह अपनी कुर्सी पे से उठता है और मोनिका के पास जाता है। दूध देते टाइम उसका हाथ पकड़ लेता है और मोनिका के बालों को सूंघने लगता है। तब मोनिका कहती है, तुम दूध लोगे या यहीं पर रखकर चली जाओ। मोनिका का शब्द दरोगा को तीर जैसा लगा और कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक दरोगा से तू करके बात कर रही है। तब मोनिका कहती है कि मैंने तुझे तू कहा है, तेरी वर्दी को नहीं।
इतना सुनते ही दरोगा उससे चेतावनी देता है कि चिंता मत करो, बहुत जल्द तेरी चर्बी उतार दूंगा। तब मोनिका कहती है कि तुझे जो करना है वो कर लेना, और दूध को टेबल पर रख के वहां से घर निकल जाती है। अब दरोगा का गुस्सा मोनिका पे चरम हुआ था। वो उस दिन से हर दिन मोनिका पे रखा नजर था। मोनिका यह जानती थी कि वह उसे फंसाने की नजर में है और कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपने पिता को कोई भी बात नहीं बताई थी। एक दिन मोनिका अपने डिब्बे में दूध लेकर जा रही थी, तभी सड़क पर अचानक से उसे उस लड़के घेर लेते हैं और एक लड़का उसके दूध के डिब्बे को ही बदल देता है, जो कि हूबहू उसी की तरह का था। लड़के ने इतनी सफाई से वो मोनिका के डिब्बे को बदला था कि मोनिका को मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और सारा खेल हो जाने के बाद में वो लड़के उसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी दरोगा अपनी जीप लेकर मोनिका के पास आता है और मोनिका को अपना दूध का डिब्बा दिखाने को कहता है। तब मोनिका पहला डिब्बा दिखाती है तो उसमें दूध था और मोनिका वहां से जाने लगती है। तब दरोगा दूसरा डिब्बा कौन दिखाएगा कहकर तब दूसरा डिब्बा खोलकर दरोगा खुद आता है। अपने उस डिब्बे को देखकर हैरान रह गई, और क्योंकि उस डिब्बे में शराब भरा हुआ था। उसके बाद दरोगा कहता है कि अपने ग्राहकों को मदहोश करना चाहती हो क्या। तब मोनिका उससे कहती है, मुझे नहीं मालूम ये शराब कैसे आ गई, कहाँ से आई। तो वो दरोगा कहता है कि शराब की अवैध सप्लाई करने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और मोनिका को दरोगा वह अपनी गाड़ी में बिठाता है और दूध वाले डिब्बे को गाड़ी में रखा करके थाने ले जाता है और जेल में बंद करवा देता है। जब यह बात मोनिका के पिता को चलती मालूम तो वो तुरंत थाना पहुंच जाते हैं और दरोगा को पैर पकड़ करके कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची ने दोष है, आप उसे छोड़ दें। मोनिका के पिता की बात दरोगा बिल्कुल भी नहीं सुनता है। पिताजी, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मोनिका उस लड़की से अपने पिता से कहती है कि घर से तो मैं दूध लेकर के निकली थी, पता नहीं रास्ते में कुछ गुंडे मुझे मिले थे, उन्होंने कैसे करके मेरा डिब्बा बदल दिया है। लाख विनती करने के बाद बावजूद भी इसने मोनिका को नहीं छोड़ा और उसके पिता को भगा दिया था। और रात होते ही दर्शक मित्रों, वो दरोगा अपनी मोनिका को अपनी बेल्ट से पीटता था। उसके चिल्लाने के ही वहां बंद कैदियों को अंदर से तोड़ देता था। अब ऐसा कई दिन करने के बाद में मोनिका को जेल में बंद कर रखा था। लड़कियों को महिला पुलिस यही हाथ लगा सकती है, सिर्फ महिला पुलिस। लेकिन वह इतना जालिम था कि वह सारे नियम कायदे कानून सब उसके फेल हो गए थे। अब जब उसने मोनिका को नहीं छोड़ा तब उसके पिता ने गांव वालों से कहते हैं, हम लोग मोनिका को छुड़ाने के लिए अब इस जिले के आईएसपी के पास जाएंगे। तब उस गांव के सरपंच मुनिया के पिता को लेकर के जिले के एसपी के पास मिलने के लिए चले देते हैं। और वहां पहुंचते शाम हो गई थी। तब वहां के पहरेदार ने देखता है कि एक आदमी किसी संपन्न आदमी के साथ खड़ा है और वो रो रहा था और उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसकी आवाजें कपकपा रही थी। वहां अपनी बेटी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ न्याय मांग रहा था। ये पहली बार न था कि किसी गरीब इंसान को इस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा हो। एसपी साहब ने उसकी बात सुने और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अब बहुत हो चुका, अन्याय और नहीं चलेगा। आईएसपी साहब ने ठाना था कि अब इस मामले की तह तक जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान छिपा करके उन्हें मालूम था यदि वह अपनी असली पहचान के साथ थाने जाएंगे तो पुलिसकर्मी सतर्क हो जाएंगे और उन्हें सही जगह का सही जानकारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनने का फैसला किया ताकि वह साधारण एक गरीब व्यक्ति की तरह दिख सके। उन्हें यह जानना था कि थाने में गरीब लोगों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कुर्ता और लुंगी पहनने के बाद में आईएसपी साहब अब एक गरीब किसान के पास जा रहे थे और एक गरीब किसान की तरह दिख रहे थे। उन्होंने अपनी कार छोड़ करके एक रिक्शा तैयार किया और सीधे उस थाने की तरफ जाने को कहा और वह थाने की ओर चल भी दिए जहां उनकी जांच का केंद्र था। रास्ते में वह सोच रहे थे कि कैसे कानून के रक्षक ही कानून का मजाक बना रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। उनके मन में एक ही बात थी, इस बार मैं थाने का और उस लड़की को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। दोस्तों, थाने की सीमा पर पहुंचते ही आईएसपी साहब ने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल ही विपरीत था। दरवाजे पर कुछ ही लोग अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंदर पुलिसकर्मी बेफिक्री से बैठे बातचीत कर रहे थे। तब आईएसपी साहब ने यह सब देखा और जैसे ही एसपी साहब ने दरोगा से मिलने की इच्छा जाहिर की, उन्हें बेरुखी से थाने के बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। ये सब देखकर आईएसपी साहब पर गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा था। जैसे आईएसपी साहब थाने के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पुलिसकर्मी आपस में बातचीत कर रहे थे और थाने में आए लोगों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। आईएसपी साहब ने
एक पुलिसकर्मी से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने फिर दरोगा से मिलने की इच्छा जाहिर की, जो उस थाने का प्रभारी था। दरोगा ने उन्हें गरीबी के हालात में देखा और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या काम है? उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया, साहब जी, मेरी भांजी को पुलिस वाले पकड़ लाए हैं, मैं उसे छुड़ाने के लिए आया हूँ। दरोगा, जो थाने का प्रभारी था, एसपी साहब को गरीब समझ करके धुतकार देता है। उसने उसे अपमानित करते हुए कहा, यहाँ गरीबी की कोई सुनवाई नहीं है, बाहर जाओ। आईएसपी साहब ने शांत रहते हुए अनुरोध किया, साहब जी, बस एक बार मेरी बात सुन ले, मेरी भांजी निर्दोष है। बस दरोगा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और जोर से चिल्लाया, तुम जैसे लोग हर दिन आते जाते हैं, हमें अपना काम मत सिखाओ। आईएसपी साहब ने फिर से दरोगा साहब से विनम्रता से पूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने उनकी बातों को ताज्जुब नहीं दिया। उसने एसपी साहब को धक्का मारते हुए कहा था, तुम जैसे लोग हर रोज आते जाते हैं, यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, बाहर निकलो। आईएसपी साहब ने यह अपमान भी सहरा था और ये देखने लगे थे कि दरोगा और कितना ज़्यादा नीचे तक जाएगा। थाने के अन्य पुलिसकर्मी भी इस नज़ारे को देखकर हंस रहे थे और इसी ने भी एसपी साहब की मदद नहीं की थी। अपमान सहने के बाद भी उससे पूछने लगते हैं कि अच्छा, तुम मेरी भांजी का कसूर क्या था? उसने और क्या किया था कि जो एक महिला पुलिस को करना चाहिए, आपने उसे जेल में बंद किया है? तब दरोगा कहता है कि वो तेरी भांजी दूध के डिब्बे में शराब का अवैध कारोबार कर रही थी, इसलिए उसे जेल में डाला गया है और यह अब कभी नहीं छूटेगी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे रहते इसे यहाँ से कोई छुड़ा कर ले जाए। और दरोगा एसपी साहब को कहता है कि इतनी बारिश से पूछताछ करने वाले तुम हो कौन? तब एसपी साहब कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं, अभी तू मुझे सलाम मारेगा और तेरे सारे कारनामे गुप्त कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसका तुझे जवाब तो देना ही होगा। एसपी साहब की सच्चाई जानने के बाद में उस दरोगा के होश उड़ गए और उस थाने में सन्नाटा सा छा गया था और एसपी साहब ने उसे जोर जोर से चिल्लाकर डांटने लगे थे और तुरंत उसे निलंबित करने का आदेश दे देते हैं। उनकी यह बात सुनकर दरोगा उनके पैर पकड़ने लगता है और कहता है, सर, इस लड़की से बदला लेने के लिए ही मैंने इसके डिब्बे में लड़कों से कहकर शराब रखवाई थी, अब तो मुझे माफ कर दो। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, घर जाकर अब मक्खियाँ मारो। एसपी साहब ने मोनिका के ऊपर झूठे केस को खत्म करवाया और उस दरोगा को एक महिला के ऊपर शोषण करने के लिए जुर्म में उसे नौकरी से निकलवा दिया गया। एसपी साहब ने उसी समय उस लड़की को रिहा करने का आदेश दिया जिसे अवैध तरीके से थाने में बंद किया गया था। दोस्तों, लड़की और उसके परिवार को न्याय मिला। इस घटना से इस गरीबों को ये संदेश मिला कि अब उसकी आवाज़ों को दबाया नहीं जाएगा और कानून का पालन करने वाले अधिकारियों को उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में एक संदेश फैल गया था कि किसी भी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ में अन्याय या भ्रष्टाचार नहीं सहन किया जाएगा। एसपी साहब की इस साजिश और नायब कार्रवाई से इंसाफ हो गया कि पुलिस उच्च अधिकारियों का भी कर्तव्य बनता है कि वह निचले स्तर के अधिकारियों से कामों पर नज़र बनाए रखें और न्याय सुरक्षित करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। और साथ ही वीडियो पे उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को मन को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाविक्रम, जय हिंद, जय भारत।